नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज रात 9 बजे हम आपके लिए एक विशेष ब्रॉडकास्ट लेकर आए हैं और इस ब्रॉडकास्ट में बात करेंगे पाकिस्तान ने जो आतंकी हमला करा है पहलगाम पर उसकी, और बात करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आज बड़े पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस शांति पाठ के साथ ही भारत के बदले वाली क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी की इस हुंकार से पहले ही आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर 5 प्रहार के साथ बदले की पहली किश्त पूरी हो गई। पहली चोट आतंकवाद का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित। दूसरी चोट अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। तीसरी चोट पाकिस्तानी नागरिकों की सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत में एंट्री बंद। चौथी चोट पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ने का आदेश। पांचवी चोट दोनों हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 होगी। हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। सिंधु जल संधि स्थगित करने से बिलबिलाए पाकिस्तान की गीदड़ भभकी भी सुन लीजिए। पाकिस्तान कोई 1971 का ये पाकिस्तान नहीं है जिसमें आप साजिशें करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तान का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आई कैन अश्योर यू। और आपकी इकोनॉमी का बुरा हाल हो जाएगा, आप ये भी याद रखिए। इस बीच एक और बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ आगे के एक्शन का ग्राउंड तैयार करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका, चीन, रूस, जापान, ब्रिटेन समेत कई देशों के राजदूतों के साथ बैठक करके पहलगाम आतंकी हमले की पूरी जानकारी दी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। तो सवाल है, क्या पाकिस्तान को पुख्ता सबक सिखाने की पूरी तैयारी हो चुकी है? आज इसी मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के पैनल के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। मिट्टी में मिलेगा पाकिस्तान। मिट्टी में मिलेगा पाकिस्तान। और अब विश्लेषण देख लेते हैं पाकिस्तान के प्राण सुखाने वाले फैसलों का विश्लेषण। फैसला 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित, इसका असर क्या होगा? पाकिस्तान की 80% सिंचाई सिंधु नदी पर निर्भर है, यह पहला असर है। दूसरा असर है कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर इसका इंपैक्ट है, असर है बिजली उत्पादन 30 से 50% घटेगा। ये नंबर देखिए, 30 से 50%। आइए तीसरा असर क्या है? पाकिस्तान के पंजाब, सिंध में पीने के पानी की किल्लत होगी, यानी दाना पानी को मोहताज होगा पाकिस्तान। 1960 की सिंधु जल संधि जो स्थगित एक फैसला है, उसके 3 बड़े असर बता रहा हूं मैं। बड़े देशों के राजदूतों को आतंकी हमले की संपूर्ण जानकारी दी गई। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया में एक्सपोज होगा पाकिस्तान। ऑलरेडी है, अलग थलग है, इसलिए पाकिस्तान नंगा है हम कहें। अब बढ़ता हूं मैं आगे। पाकिस्तान से कारोबार पर रोक, और इस खबर के साथ ही पाकिस्तान के शेयर बाजार में 2% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे बहुत कमजोर है, बड़ी लचर है, और अगर कोई वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान निस्तेनाबूद हो जाएगा फाइनेंशियली। तो आइए बढ़ते हैं बड़े सवाल की तरफ। बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न यह है कि पाकिस्तान पर सबसे बड़े प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है।
आज ये मूल बड़ा प्रश्न है। मेरे साथ बात करने के लिए आज इंडिया से पैनलिस्ट हैं और पाकिस्तान से भी पैनलिस्ट हैं। मेरे साथ RSN सिंह हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं जाने माने। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में शहजाद पूनावाला है, जो कि रूलिंग पार्टी है इंडिया की, भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आरजू काजमी है, पाकिस्तानी पत्रकार है। कमर चीमा, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से, और नेता PTI के अब्दुल समद याकूब हैं, वो भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं रिजवान अहमद आपसे। रिजवान अहमद, धार्मिक एंगल पर आतंकी हमला और धर्म पूछकर, कलमा पढ़वा कर आतंकी हमला शायद भारत में इससे पहले नहीं हुआ। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। और सब कॉन्टिनेंट में भी नहीं सबसे हुआ। पहले तो जी हाँ, सबसे पहले तो जो वो बात है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो देखिए मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ, और जो मारने आए थे वो भी इसी रिश्ते के थे, तो मेरे रिश्तेदार थे वो। तो भारत के हिंदुओं से, और ख़ास तौर से जो परिवार जिनके नुकसान हुए हैं, उन हिंदुओं से मैं बतौर मुसलमान माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जो मारने आए थे वो मेरे रिश्तेदार थे। अगर ये नारा और ये नारे का बाजा जितने भी देश के मुसलमान बजाते हैं, तो आज उनमें से आपको किसी को बुलाना चाहिए था, तो मैं उनसे यही पूछता कि ये जो मारने के लिए आए थे, ये तेरे रिश्तेदार थे या नहीं थे ला इलाहा इल्लल्लाह के हिसाब से, और तू इस नाते हिंदुओं से माफ़ी मांगेगा या नहीं मांगेगा। खैर, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरह का कोई आज मुझे मिला नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो एक कश्मीरी मुस्लिम आदमी इसमें शहीद हुआ है, सैयद आदिल हुसैन, इफ आई एम राइट, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो वहां पे रुका रहा, कहा जा रहा है कि उसने बंदूक छीनने की कोशिश की। तो अगर मैं मान लूं कि उसने बंदूक छीनने की कोशिश की, तो वो इस वजह से मारा गया क्योंकि उसने बंदूक छीनने की कोशिश की। अगर सैयद आदिल हुसैन बंदूक ना छीनता तो वो ना मारा जाता, क्योंकि वो मुसलमान था। तो मरा वो भी और मरे बाकी 25 हिंदू भी, लेकिन मारने की वजह दोनों को अलग थी। जो 25 मारे गए वो इस वजह से मारे गए क्योंकि वो काफिर थे, लेकिन जो आदिल हुसैन, जिसको फिलहाल थोड़ा सा हीरो बनाया जा रहा है, वो जो मारा गया वो इस वजह से मारा गया क्योंकि वो राइफल छीन रहा था। ये है इस कत्लेआम की हकीकत। और जो मारने आए थे वो इस्लामिक टेरर से प्रेरित थे, वो मुस्लिम टेरर से प्रेरित थे, वो काफिरों की नफरत से प्रेरित थे। जी। और वो उस बात से प्रेरित थे जो पाकिस्तान के चीफ ने आज से 7 दिन पहले भाषण दिया था, जो आज से लगभग 100 साल पहले सर सैयद ने दिया था, जिनको भारत का हीरो माना जाता है कि भारत में मुसलमान और हिंदू कभी एक नहीं हो सकते। तो जो बात सर सैयद ने बोली थी वही पाकिस्तान के जनरल ने बोली थी, और वही इन मारने वालों की विचारधारा थी। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर अब्दुल समद याकूब भी हैं, उनका मैं रुख करता हूं। याकूब, अब्दुल, आपसे मैं जानना चाहूंगा, और मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आखिरकार जो आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बयान दिया, वो नफरती बयान था। वो किसी जनरल का बयान नहीं था, किसी बहादुर जनरल का बयान नहीं था, एक नफरती उस व्यक्ति का बयान था जिसके मन में हिंदुओं के प्रति नफरत, द्वेष, और जिसे कहें उसे लगता था उसकी बराबरी नहीं हम कर सकते, वो भावना थी। ये जो आपके पैनलिस्ट थे, ये सर सैयद अहमद खान के बारे में जो बातें कह रहे हैं, सर सैयद, मतलब हिस्ट्री तो आप अपनी करेक्ट कर लें। सर सैयद अहमद तो अंग्रेजों का गुलाम था। सर सैयद अहमद तो अंग्रेजों का सब सर्विएंट था। सर सैयद अहमद ने तो अलीगढ़ की बुनियाद रखी, और अलीगढ़ के लोंडों ने जो है, वो जो कहते हैं कि आप लोग के अलीगढ़ के लोंडों ने, ये पाकिस्तान जो थी वो अलीगढ़ के लोंडों की इफ्तरा थी, ये लोंडों का ख्वाब था। तो कम से कम जो आप अपना बयानिया दे रहे हैं वो तो ठीक कर ले सर सैयद के बारे में। मैं तो आइडियलाइज नहीं करता सर सैयद को, मैं तो उसको अंग्रेज का गुलाम कहता हूं सर सैयद को।
मैं तो कहता हूं कि सर सैयद जो था उसने वो किया। और दूसरी बात ये कि जो चीफ का बयान है, मैं तो उसको ऑन नहीं करता, आई डोंट ऑन इट। मैं हिंदू पाकिस्तान मुस्लिम की इस रिफ्ट को या इस क्रिएशन को या इस डिवाइड को मैं पर्सनली ऑन नहीं करता। तो क्या देखिए, कार्रवाई करी? मैं पूछ रहा हूं कि आप ऑन unnecessary नहीं करते, statement है। क्या कोई एक कार्रवाई totally आपकी सरकार ने करी? unnecessary इतना from the नफरती chief of- बयान from उस the व्यक्ति mighty ने chief दिया, of army उसके साहब। बाद पहलगाम हुआ नहीं, जिसमें पाकिस्तान का हाथ है। ये नहीं, मैं डिफेंड ही नहीं करता उसको, मैं आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं करता। मेरा पर्सनल जो स्टैंड है वो आर्मी चीफ के स्टैंड के बिल्कुल अगेंस्ट है कि आप अननेसेसरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप ओवरसीज को एड्रेस कर रहे हैं और आप हिंदू मुस्लिम की रिफ्ट को क्रिएट कर रहे हैं। देखें, इस वक्त ग्लोबलाइजेशन है, इस वक्त पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी है, मंदिर वेंडलाइज्ड हो रहे हैं। तो इस वक्त देखें, आप इंडिया पाकिस्तान टेररिज्म दैट इज अ सेपरेट थिंग। इफ यू वांट टू वेज अ वॉर, वी आर रेडी टू रिटेलिएट, ठीक है। लेकिन एक स्पेसिफिक देखिए वही तो बात है, मैं अगर फिर एक वही बात की बोल रहा गई हूं। है, मैं अब्दुल समद याकूब, देखिए ये देश का सबसे पॉपुलर कार्यक्रम है जिसमें आप इस समय बैठे हैं और मैं भारत का, और मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि देखिए इस देश के साथ, भारत के साथ आपने कई लड़ाइयां लड़ी और सभी लड़ाइयां लगभग हारी। अब आतंकवाद का सहारा है और देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी कुछ बहुत बड़ा तो हो नहीं रहा है। अगर कोई फैक्ट्री है पाकिस्तान के अंदर तो वो टेररिस्ट फैक्ट्री है, देखें, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि आपको अपने मुल्क की तरक्की की तरफ, आपसे मेरा ताल्लुक आपके मुल्क की तरफ है, आपके मुल्क की सरकार की तरफ है, उस आर्मी की चीफ की तरफ है जो हिंदुओं के प्रति इतनी घृणित बात कर रहा है, इतनी नफरती बात कर रहा है जी, तो क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग अपनी तरक्की के बारे में सोचें? कश्मीर का ख्वाब सजाते सजाते अरसे निकल गए जनाब। देखें, मिलिटरीली कन्फ्लिक्ट जो है ना दुनिया में, वो कोई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में नहीं है। वो मिलिटरीली आप टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट कह लें, आप उसको कम्युनिज्म और जो कोल्ड वॉर में जो आपकी कैपिटलिज्म के दरमियान में वॉर चल रही थी, आप उसको कह लें, आप क्यूबा क्राइसिस कह लें। अब दुनिया में मिलिटरीली कन्फ्लिक्ट चलते हैं, नेबरिंग में भी कन्फ्लिक्ट चलते हैं। एक सेकंड, ओके, रूलिंग पार्टी के लीडर हैं शहजाद पूनावाला, ही वांट्स टू मेक अ पॉइंट। ओके रिजवान, आई विल कम बैक टू यू। शहजाद, योर रिस्पांस टू पाकिस्तान। देखिए, अभी जिस जनाब ने अपनी बात रखी, वो अगर कहते कि मैं जनरल मुनीर को कंडेम करता हूं तो सबसे पहले जिन्ना को कंडेम कीजिए, क्योंकि जिन्ना की भी तो यही सोच थी, टू नेशन थ्योरी वाली, इसी बुनियाद पर पाकिस्तान बना है। तो मान्यवर पहले जिन्ना को कंडेम कीजिए आप, और फिर आइए मुनीर के साथ। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं एक बात के ऊपर, डोंट कॉल दिस मैन मुनीर अ जर्नल। जर्नल ऐसे पीठ पे खंजर नहीं मारा करते, जर्नल ऐसे निहत्थे लोगों को पर हमला नहीं करते, जर्नल ऐसी नफरती बातें नहीं करते। अगर लड़ना है तो भारतीय सेना से लड़ता जर्नल ये आकर, लेकिन ये तो दब्बू निकला, डरपोक निकला। डोंट कॉल दिस मैन जनरल, माय ब्लड बॉइल्स व्हेन एनीवन कॉल्स हिम जनरल। अब देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये नफरती मुनीर है, ये जो मुनीर है ये आतंकवादी गुट के बड़ा सरगना की तरह बात करता है। केवल फर्क ये है कि आतंकी, सुनिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मुकम्मल हो जाने दीजिए सर। अमीश जी, आपको प्लीज अमीश जी मेरी बात मुझे पूरी करने दीजिए। अमीश जी, मुझे प्लीज अपनी बात, ओके, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। ओके, You don't have a right. You don't have a right मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, वरना इस डिबेट का कोई मतलब नहीं है। my army chief मैं ऐसे नहीं बोल सकता। not professional. नहीं, he is not professional, वो प्रोफेशनल नहीं है, नफरती है वो तो। देखिए सर, मुझे अपनी बात पूरी करने नफरती दीजिए। मुनीर, He's a professional. He's a professional. वो He's a नफरती well-decorated, Okay, प्रोफेशनल शहजाद। टेररिस्ट है। army उनमें officer. और टेररिस्ट He's a के well हेड के decorated. अंदर केवल एक ही अंतर है कि वो यूनिफॉर्म पहनकर टेररिज्म करते Yes. हैं, और बाकी के आपके टेररिस्ट जो है वो भाई का कुर्ता और छोटे भाई का सलवार पहनकर, पजामा पहनकर आते हैं। बस उनमें अंतर केवल इतना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं आप कंडेम करते हैं, अभी आपके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशक दर ने कहा है कि हम बहुत प्राउड है इन अटैकर्स से जो उन्होंने काम किया है। आप इसको कंडेम करते हैं?
बोलिए मोहम्मद इशक दर पर क्या कार्रवाई करेंगे? आप मुझे बताइए कि इसका एग्जीक्यूशन प्लानिंग जो हुआ है वो पीओके में हुआ है। आसिफ फौजी आपका आदमी है, आप उसको कंडेम करते हैं। आपके काबे में जो पीओके है, हमारा कश्मीर है, उसमें हमास के लीडर्स वहां पर आए और हमास स्टाइल अटैक किया गया। ये इजराइल के डिप्लोमेट ने किया है। आप बताएंगे कि किस प्रकार से ये आतंकी हमला प्लान हुआ, उसका बैकिंग कहां से हुआ? इस्लामाबाद से हुआ। उसको इंस्पिरेशन कहां से मिला? जी जी, ओके ओके ओके, रिप्लाई अब्दुल समद समद कि आज बताइए अब्दुल मिस्टर समद, समद रिप्लाई। कि आप जिन्ना से लेकर जो प्लानिंग, एग्जीक्यूशनर और बैकर है उसको कंडेम करते हैं, और ओके, ओके, कंडेम अब्दुल करते हैं समद। तो क्या कार्रवाई करेंगे? आपने तो पुलवामा देखिए, को भी जस्टिफाई किया, अब्दुल समद, आपने तो अब्दुल 26/11 को भी देखिए जस्टिफाई किया। देखिए हमास को और पाकिस्तान को कंपेयर करना, मतलब यू शुड शो सम ग्रेस। कोई तो शर्म होनी चाहिए आप में कि भाई आप हमास, मतलब जो फलस्तीनियों के अंदर मैसेकर हुआ है, आप उसको जस्टिफाई करें। हैव सम ग्रेस, कुछ शर्म करें यार। 70,000 बच्चा मर गया वहां पे, 70,000 इनोसेंट मर गया। शर्म भी नहीं आती है आपको कि आप जो है ना उसको कंडेम करने की बजाय आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ करती है, जेनोसाइड हो जाता है, और आपको शर्म भी नहीं आती वहां पे कि भाई आप गजा के अंदर मरने वाले सब। और बाय द वे इंडिया ने तो सबसे ज्यादा पीएलओ को सपोर्ट किया है। यासिर अरफात को सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया है? मिस्टर समद, आपकी। मिस्टर अच्छा, समद, एक सेकंड मिस्टर समद, एक सेकंड सुन लीजिए मिस्टर समद। इंडिया आप के अंदर, सारे पैलेस्टीनियंस को हमास के साथ जोड़ रहे इंडिया के अंदर, हैं। एक सेकंड सर, मेरी बात सुन आपके इंडिया लीजिए। के अंदर आपने सारे embassy है पैलेस्टीनियंस को हमास के साथ जोड़ दिया। अच्छा, नहीं, मुझे बताइए आपके कि अंदर एक पैलेस्टीन सेकंड की सर, अब embassy सुनना भी है। पड़ेगा इंडिया मिस्टर के अंदर समद, सुनना भी सुनना पड़ेगा समझ जी। समझ जी, सुनना भी पड़ेगा। केवल इंडिया के वन अंदर वे पैलेस्टीन ट्रैफिक की नहीं चलता है यहाँ पे। embassy समझ जी, मैं आपसे पूछना चाहता यहाँ हूँ, डेमोक्रेसी है। कौन करता है? सुनिए, आपने पूरे इंडिया के पैलेस्टीनियंस अंदर- को, सुनिए सर, आपको एक सुनना सेकंड, पड़ेगा। एक सेकंड। आपने पूरे पैलेस्टीनियंस को हमास से कंपेयर कर लिया। मुझे बताइए कि हमास जो है वो वेस्ट बैंक में है? हमास तो गाजा में है, नहीं। वेस्ट बैंक में तो नहीं है हमास। गाजा में। क्यों नहीं है? दूसरी बात सुन लीजिए सर, हमास ने जो किया 7 अक्टूबर 2023 को, क्या आप उसको फ्रीडम फाइटिंग मानते हैं? तो फिर तो आप कहेंगे कि नहीं। जो पहलगाम में हुआ वो भी फ्रीडम फाइटिंग है। आप नहीं, टीआरएफ नहीं, और जो बिल्कुल लश्कर तैयबा है उसको फ्रीडम फाइटर मानते हैं। आज जमात नहीं, उद दावा को पहलगाम फ्रीडम में फाइटर जो मानते हैं। आप हाफिज सईद को मानता, फ्रीडम नहीं फाइटर मानता। मानते हैं। आप अजमल नहीं कसाब को मानता, फ्रीडम टेररिस्ट फाइटर जवाब मानते हैं। जवाब जवाब बताइए। ओके, जवाब जवाब जवाब। टेररिस्ट मानता हूँ। अजमल कसाब को टेररिस्ट मानता हूँ, हाफिज सईद को टेररिस्ट मानता हूँ। पहलगाम में जो हुआ वो सबसे बड़ी टेररिज्म थी। पहलगाम में आप ये कहें कि क्या किसी इनोसेंट को मारना, आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उसको जस्टिफाई करूं? ये किसी का पति मारा गया, मैं उसको जस्टिफाई करूं? मैं जानवर हूं? मैं सर, इंसान आपके नहीं हूं, मैं डिप्टी जानवर प्राइम हूं मिनिस्टर क्या? ने किया है। और मोहम्मद डिप्टी इशक प्राइम दर कौन मिनिस्टर है? की क्या औकात? कौन है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? मैं आपके नहीं जानता फॉरेन उसको मिनिस्टर कौन है मोहम्मद डिप्टी इशक प्राइम दर। मिनिस्टर। मैं इसहाक डार पे लानत भेजता हूं। आप लानत ही लानत भेजते भेजता हूं रहेंगे। मैं इसाक आप डार। लानत ये- भेज नहीं नहीं, सुनिए, इनका तो बहुत बढ़िया है। हम ओसामा पर लानत भेजते हैं, अबोटाबाद में मिलता है। हम हाफिज सईद पर लानत भेजते हैं, नहीं, मैं रावलपिंडी ओसामा में पे मिलता लानत है। भी नहीं, हम मैं जो है ओसामा पे- मैं ओसामा पे 9/11 पर लानत लानत नहीं। भेजते हैं, उसका प्लानर जो है ओसामा पे लानत पाकिस्तान में नहीं। मिलता है। आप अब लानतें भेजते ओसामा रहो पे और लानत नहीं। आतंकियों को बढ़ाते नहीं, रहो, नहीं, पनाह देते रहो। नहीं, ये गजब नहीं। का है। मैं उस पे लानतें लानत- टीवी पे भेजना मैं है उस- और एक पीछे सेकंड, जो है एक सेकंड, राशन मैं और पानी ओसामा भेजना को है। नहीं, नहीं, he said, he मैं just उस- said मैं उस ओसामा को लानत नहीं state-sponsored- भेजता हूँ। अच्छा। देखिए, आपकी लानतें मैं जो लानत है नहीं भेजता। वो लानतें नहीं ओसामा चाहिए। बिन लादेन, अच्छा आप सुन लें मेरी जी स्टेटमेंट। जी 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 जी, आप मेरी स्टेटमेंट। उसामा बिन लादेन रहमतुल्लाह अलैह शहीद। बहुत उसामा बढ़िया। बिन लादेन रहमतुल्लाह अलैह शहीद। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। मैं लानत भेजता हूं उस टेररिज्म के ऊपर जो इंडिया जो है बलूचिस्तान के आरजू ऊपर- आरजू 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 बलूचिस्तान में काज़मी, sponsor मैं कर रहा है। पाकिस्तान के एक और पैनलिस्ट से व्यू लेता हूं। आरजू आरजू, क्या आपको लगता है ओसामा बिन लादेन जो था, जिसके बारे में इस तरह के विचार रखे जा रहे हैं, आपको लगता है ये पाकिस्तान टेररिज्म से फाइट कर पाएगा ऐसे? और कुछ इंटेंशन भी है उनकी क्या? अब किस पे लानते भेजेंगे? कितनी लानते मैं भेजेंगे? इंडिया की लानतों का भी ओवरडोज हो गया। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया के ऊपर लानत भेजता हूं। ओके, आरजू काज़मी, ओसामा बिन देखिए- लादेन आपके लिए भी शहीद है क्या? नहीं, मेरे लिए वो बिल्कुल शहीद शहीद। नहीं है। उसामा बिन लादेन टेररिस्ट है, हाफिज सईद टेररिस्ट है, और जिसका नाम लिया जा रहा था, ये तमाम के तमाम, मैं किसी को भी हीरो या किसी को भी जो है नहीं मानती कि ये कोई जिहादी हैं या ये कोई, इनको कोई रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सबके सब टेररिस्ट हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जो अभी डॉक्टर रिजवान कह रहे थे,
और यकीनन मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी है कि एज अ मुस्लिम जो हम बात करते हैं कि जी तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बिल्कुल ये जो लोग आए थे मारने के लिए और इन्होंने चेक करके कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है करके उन लोगों की जानें ली, जो आपके यहाँ कश्मीर में जो हादसा हुआ है, मैं भी उस पर एज अ मुस्लिम जो है मैं माफ़ी मांगती हूँ कि किसी मुस्लिम्स ने इस तरह की हरकत की है जो कि निहायत ही शर्मनाक है। इसके ऊपर अगर बहुत पहले पाकिस्तान ने जब जब भारत ने इशारा किया, चाहे मुंबई अटैक हो या दूसरे जो इंसिडेंट्स हुए थे, तो डेफिनेटली अगर हमने यहाँ पर जो जिहादी कैंप हमने बना रखे थे या हम उन्हें सपोर्ट करते रहे, अनफॉर्चुनेटली अगर हमने उनके ऊपर कार्रवाई की होती, अगर हाफिज सईद को और इस तरह के लोगों को हमने वाकई में जेल में डाला होता और सिर्फ FATF के डर से हाउस अरेस्ट ना किया होता, तो शायद इस वक्त बहुत सी चीजें जो हैं वो बेहतर हो सकती थी। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि बेहतर थोड़ा तो हुई नहीं ना। अब तो सिंधु जल संधि जो 1960s की थी वो भी एक तरह से स्थगित हो गई है, सस्पेंड हो गई है। ये कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को? देखिए, ये बहुत बड़ा नुकसान है। जाहिर है कि हमारे रिलेशंस खराब हुए हैं भारत के साथ, जो हम सही करने की कोशिश कर रहे थे। हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद इस तरह से अगर पानी बंद हुआ तो डेफिनेटली पानी बंद होने का इम्पैक्ट क्या होगा? पानी बंद होने का, आरजू काज़मी, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, इम्पैक्ट क्या होगा? देखें, इसका इम्पैक्ट तो यही होगा, पहले ही पाकिस्तान जो है वो वाटर शॉर्टेज से जूझ रहा है और उसके बाद अगर उससे हम निकलेंगे और उसमें पहले ही हम फंसे हुए उस इशू के अंदर और उससे हम निकलने के बजाय मजीद और हमारा पानी अगर बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान में जाहिर है खेती है और कई चीज़ें हैं जिसको पानी की ज़रूरत होती है, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन साथ ही साथ भारत को भी मेरा ख्याल है टेबल टॉक पे आना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी। ये जो एक दूसरे के साथ एक ही जैसा सलूक हो रहा है, केयर स्पेस बंद कर देंगे, वीजा बंद कर देंगे, लोगों को निकल जाओ, ऑप्शन नहीं छोड़ी पाकिस्तान ने कोई। ओके रिजवान अहमद वांट्स टू रिस्पॉन्ड। रिजवान अहमद, पानी नहीं बंद करना चाहिए था। Just give me 1 second. Okay, आपने given कहा Arzu. लोग 48 सर आपने कहा लोग 48 आवर्स के अंदर निकल जाएं। आपको पता है कितने पाकिस्तानी जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है भारत जाते हैं, आप उनको भी बाहर निकाल देंगे? मतलब कोई इंसानियत भी तो दिखाइए ना सर, ऐसे थोड़ी कि आप जो आप कह रहे हैं हमारे लोगों को मारा गया, हम कह रहे हैं आप कह रहे हैं इंसानियत दिखाइए। ओके